नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जिस इजराइल ने बेरहमी से नरसंहार किए, हजारों बच्चों को बमों से उड़ा दिया, शरणार्थी शिविरों में उड़ा दिया, स्कूलों और अस्पतालों में उड़ा दिया, वो इजराइल बोल रहा है कि ईरान युद्ध की नैतिकता का पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी। ईरान ऐसी ऐसी मिसाइलें और बम बनाकर बैठा हुआ है जिसने उसकी रूह फना कर दी है। ईरान ने इजराइल में ऐसी तबाही मचाई है कि दहशत के मारे वो बाप बाप चिल्ला रहा है, दे रहा है दुहाई, ऐसा मत करो बाप रे बाप, माई रे माई। इजराइल की शान माना जाने वाला हाइफा पोर्ट खंडहर में बदल चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर कंपनी मर्स्क ने ऐलान कर दिया है कि अब इस बंदरगाह पर माल नहीं उतर सकता। अडानी ने भी इजराइल के बंदरगाह में भारी निवेश किया है। 2023 में उसने इजरायली कंपनी गैडो ग्रुप के साथ मिलकर हाइफा पोर्ट की 70% हिस्सेदारी खरीदी थी। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने इजराइल की रक्षा कंपनी एल्बिट सिस्टम्स के साथ भी करार किया है। इस साझेदारी के तहत 2018 में अडानी एल्बिट एडवांस सिस्टम्स इंडिया नामक कंपनी स्थापित की गई। तो हाइफा पोर्ट तबाह, मतलब इजराइल में अडानी का बाजा बज गया। अडानी के निवेशकों के लिए यह बेहद बुरी खबर है। इस पोर्ट को तबाह करने के लिए ईरान ने एक साथ 26 बम गिराने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। अब देखिए कि इजरायली शक्ति और ऐश्वर्य के चीथड़े उड़ते ही उसकी सेना चिल्लाने लगी, यह तो युद्ध अपराध है। इजरायली डिफेंस फोर्स के होम फ्रंट कमांड का दावा है कि ईरान ने इजराइल के अजोर शहर पर एक साथ 20 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोल दिया। उसने माना है कि हम उन्हें रोकने में बुरी तरह नाकाम रहे, लेकिन इसके बाद जो उसने कहा है वो इजराइल जैसे आतंकवादी देश के मुंह से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसने कहा है कि जो 20 मिसाइलें ईरान ने अजोरा शहर पर दागी हैं, उनमें से एक मिसाइल के वॉरहेड में क्लस्टर बम लगे हुए थे। क्लस्टर बम छोटे छोटे बमों का एक गुच्छा जैसा होता है। वो एक बड़े से बक्से में भरे होते हैं। टारगेट के हिसाब से रिमोट कंट्रोल के जरिए इस बक्से को आसमान में खोल दिया जाता है और फिर इससे निकले छोटे छोटे बम एक साथ कई टारगेट पर हिट करते हैं। उन्हें इंटरसेप्ट करना और हवा में गिराना बेहद मुश्किल है और इजराइल के लिए नामुमकिन। उसने खुद कहा कि अजोरा शहर पर दागी गई एक मिसाइल से जमीन से 7 किलोमीटर ऊपर हवा में क्लस्टर बम के कंटेनर को दागा गया। इससे 20 छोटे छोटे बम निकले और करीब 8 किलोमीटर के दायरे में फैल गए। इस हमले में 89 लोग घायल हुए, उनमें से 6 की हालत बेहद गंभीर है। अब जरा ईरान की दहशत को समझिए। क्लस्टर बम से निकले छोटे बमों को जमीन पर गिराए गए सारे बम एक साथ फट जाएं, यह जरूरी नहीं है। ये तुरंत भी फट सकते हैं, कुछ समय बाद भी। इनमें से कई बम कुछ समय बाद भी नहीं फट पाते और उनमें महीनों तक, सालों तक विस्फोट होता रहता, कई बार तो 20 साल तक। इन बमों को खोजना और खोजकर उन्हें नष्ट करना न केवल मुश्किल है बल्कि बेहद जोखिम भरा और खर्चीला भी। इजराइल का कहना है कि ईरान के गिराए हुए 20 क्लस्टर बम में से केवल एक ही फटा है, उसी में 89 लोग उड़ गए। वो कहां कहां फैले हुए हैं कोई नहीं जानता। अजोर शहर में आम लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई है कि मिसाइल के टुकड़े जैसी दिखने वाली किसी भी चीज से दूर रहें, उन्हें छुएं नहीं, उनके आसपास न जाएं। इसीलिए औरतों और बच्चों तक का नरसंहार करने वाला दहशतगर्द देश इजराइल कह रहा है कि यह युद्ध अपराध है। हम इजराइल की नैतिकता पर आएंगे, लेकिन पहले जरा कानून समझ लीजिए दुनिया का। जिनेवा कन्वेंशन के अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून 1949 के मुताबिक युद्ध में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है जो सैनिकों और आम लोगों में फर्क नहीं करते। इस पर पाबंदी लगाने के लिए 13 नवंबर 2003 को नीदरलैंड्स के द हेग शहर में क्लस्टर्स म्यूटनीशन कोएलिशन यानी CMC की स्थापना की गई। शुरुआत में इसमें केवल 42 देश थे, लेकिन इस समय 111 देश इसके सदस्य हैं। इस पर साइन करने वाले देश क्लस्टर बमों का निर्माण और इस्तेमाल नहीं कर सकते और उन्हें पुराने बने हुए बमों की खेप को नष्ट कर देना होता है। इसके अस्तित्व में आने के बाद करीब 15 लाख क्लस्टर बम या तो नष्ट कर दिए गए और नहीं तो ट्रीटी पर साइन न करने वाले देशों को बेच दिए गए। अब नैतिकता के चीथड़े जरा गौर से सुनिएगा। न तो इस पर अमेरिका ने साइन किए हैं और ना ही इजराइल ने साइन किए हैं। कई रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका के पास DPICM सीरीज के
करोड़ों क्लस्टर बम मौजूद हैं। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। हरे बक्से में जो छर्रे के आकार वाले गोले दिखाई दे रहे हैं वो क्लस्टर बम है। ये 2006 में लेबनान में मिले इजराइल के क्लस्टर बम है। उस साल इजराइल ने लेबनान पर कोई 40 लाख से ज्यादा क्लस्टर बम गिराए थे। वो कर रहा है नैतिकता की बात। इनमें से 10 लाख से ज्यादा बम बिना फटे रह गए। ये जब तब आज भी फटते रहते हैं और लोग मरते रहते हैं। इजराइल का आका अमेरिका तो और भी बड़ा दहशतगर्द। 1964 से लेकर 1973 तक वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका ने अकेले लाओस पर 27 करोड़ क्लस्टर बम गिराए थे। उनमें से 8 करोड़ बम बिना फटे रह गए। आज भी वहां हर साल 50 से 100 लोग इनके फटने से मर जाते हैं। अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध में जमकर क्लस्टर बमों की खेप भेजी और उनका इस्तेमाल किया गया। अमेरिका ने अजरबैजान, इराक, लेबनान, म्यांमार, सीरिया और यमन जैसे देशों में धड़ल्ले से क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया और करवाया। इनके फटने से 219 लोग मारे गए, जिनमें से केवल 19 सुरक्षा बलों के लोग थे, बाकी के 200 आम नागरिक थे। तो कहने का मतलब यह है कि जो इजराइल और अमेरिका खुद ही मानवता के किसी तकाजे को नहीं मानते, वो कह रहे हैं कि ईरान युद्ध अपराध कर रहा है, उसे नियम कानूनों का पालन करना चाहिए, क्योंकि अब उसके अपने घर में उसके नागरिकों की जान जा रही है। लेकिन 4 कदम पर गाजा पट्टी में जिस तरह के नरसंहार को इजराइल ने अंजाम दिया है, क्या उससे मुंह मोड़ा जा सकता है? और यह आज भी जारी है, रुका नहीं है। पहली बार किसी जंग में इजराइल के तोते उड़े हुए हैं और पहली बार अमेरिका ने अचानक से इजराइल के पीछे से अपने हाथ खींच लिए हैं। इजराइल के पास गोला बारूद तेजी से खत्म होता जा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने खुद माना है कि ईरान के पास अभी भी 27,000 से ज्यादा मिसाइलें हो सकती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बिना सीधी अमेरिकी मदद के इजराइल युद्ध को अकेले दम पर बहुत लंबे समय तक खींचने की स्थिति में नहीं है। कहा तो यह भी जा रहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू किसी भगोड़े की तरह देश छोड़कर निकल चुका है और वो ग्रीस के शहर एथेंस में बैठकर टीवी पर इजराइल की तबाही का तमाशा देख रहा है। ईरान ने इजरायली डिफेंस सिस्टम नाम के तिलिस्म को तिनके की तरह छिन्न भिन्न कर डाला है। तेहरान को जलाने का सपना देखने वाले अब तेल अवीव, रेशोन लेजियोन, बेरशेवा और हाइफा जैसे दमकते शहरों को लपटों में धधकते हुए देख रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।